सो प्रॉब्लम में अपन को बोल रखा है कि अपन को इस लिमिट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो तुम पॉज करो वीडियो को, ट्राई करो और फिर अपन देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए अपन को इस समेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, इस समेशन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसको अपन कैसे निकालेंगे वो देखेंगे, और उसके बाद अपन यहाँ पर जब अपन उसको निकाल लेंगे तो उसके बाद अपन लिमिट इजीली निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें बाइनोमियल थ्योरम से एक चीज ये पता होगी कि जो आर सी आर प्लस आर प्लस वन सी आर प्लस आर प्लस टू सी आर अप टू एन सी आर, इस समेशन को तुम यहाँ पर एन प्लस वन सी आर प्लस वन लिख सकते हो, ये तुम्हें पता होगा। अब यहाँ पर जैसे अपन को ये आई जे के एन एल ये चार का प्रोडक्ट दे रखा है, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि अगर अपन को दो का प्रोडक्ट दे रखा है एंड आई प्लस जे का समेशन एन दे रखा है, तो इसको अपन कैसे निकालेंगे। और फिर इसके ऊपर अपन बिल्ड करते हुए वो चार वाला जो प्रोडक्ट दे रखा है उसको निकालेंगे। तो यहाँ पर एक चीज तुम ध्यान रखो, ये जो आई है वो यहाँ पर इंटीजर है, ये वन टू थ्री इस तरीके से होगा, क्योंकि जीरो लेने पर तो जीरो हो ही जाएगा, तो वो नहीं है। नेगेटिव में भी यहाँ पर कुछ नहीं है। आई यहाँ पर वन टू थ्री इस तरीके से है, और जे भी यहाँ पर वन टू थ्री इस तरीके से इसकी वैल्यू होगी इंटीजर में। और ये है आई यहाँ पर वन टू थ्री अप टू एन माइनस वन तक जा सकता है, क्योंकि अगर आई की वैल्यू एन हो गई तो जे की वैल्यू जीरो हो जाएगी। उस केस में प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो यहाँ पर क्योंकि उससे समेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर ये आई है ना, वन टू थ्री अप टू एन माइनस वन इस तरीके से जा रहा है, और जे भी वन टू थ्री अप टू एन माइनस वन इस तरीके से जा रहा है, लेकिन कंडीशन क्या है कि उन दोनों का सम एन होना चाहिए। तो अब अपन इस चीज को इस तरीके से लिख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर आई तो ऐसे ही है, जे की जगह मैं यहाँ पे एन माइनस आई कर सकता हूँ, और आई को मैं यहाँ पे वन टू एन माइनस वन तक वेरी करा सकता हूँ, तो ये चीज है। अब उसके बाद यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, ये जो n माइनस आई है इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, आई तो है ही यहाँ पर, ये n प्लस वन एंड माइनस आई प्लस वन, इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे लिखा। और इसके बाद इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, बेसिकली n प्लस वन तो बाहर आ जाएगा क्योंकि वो इंडिपेंडेंट ऑफ आई है, और ये आई की वैल्यू वन टू एन माइनस वन एंड माइनस यहाँ पर अपने पास हो जाएगा बेसिकली समेशन, यहाँ पर आई की वैल्यू वन टू एन माइनस वन है, और मल्टीप्लाई में आएगा यहाँ पर आई मल्टीप्लाई में आई प्लस वन, इस तरीके से आएगा ये। सो इस तरीके से अपने पास ये आ जाएगा, और इस चीज को अपन यहाँ पे लिख सकते हैं बेसिकली आई प्लस वन सी टू। अगर अपन यहाँ पर टू से मल्टीप्लाई एंड टू से डिवाइड कर दे तो अब ये हो जाएगा अपने पास एन प्लस वन, एंड ये यहाँ पर नेचुरल नंबर का सम तुमने पढ़ा होगा कि ये एन टाइम्स एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा। एंड माइनस टू टाइम्स अगर इस चीज को देखोगे तो बेसिकली ये तुम्हारे पास क्या है, इसका समेशन आई का वैल्यू यहाँ पर वन टू एन माइनस वन वेरी हो रही है, एंड ये आई प्लस वन सी टू। अभी अपन ने देखा था कि जैसे इसको यहाँ पर देखोगे तो ये क्या हो रहा है, जैसे आई की वैल्यू वन रखोगे तो क्या आएगा, टू सी टू प्लस थ्री सी टू अप टू एन माइनस वन सी टू, एन माइनस वन प्लस वन सी टू, यानी वही है जो अभी अपन ने देखा था, यानी आर सी आर आर प्लस वन सी आर अप टू एन सी आर। और बेसिकली ये क्या हो रहा है यहाँ पर, बेसिकली देखोगे तो ये एन प्लस वन सी थ्री हो जाएगा। सो अब यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये हो जाएगा अपने पास एन प्लस वन मल्टीप्लाई में एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, एंड माइनस टू टाइम्स एन प्लस वन सी थ्री, इस तरीके से हो गया अपने पास ये। सो ये हो गया। अब यहाँ पर अगर अपन देखें तो यहाँ पर अगर मैं थ्री से डिवाइड कर दूं और थ्री से मल्टीप्लाई भी कर दूं, तो ये जो चीज है इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एन प्लस वन सी थ्री बेसिकली, माइनस टू टाइम्स एन प्लस वन सी थ्री, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एन प्लस वन सी थ्री बच जाएगा अपने पास। सो वो जो था अपना जो समेशन ऑफ ये आई जे का प्रोडक्ट, जहाँ पर आई प्लस जे यहाँ पर एन के इक्वल होना चाहिए, ये एन प्लस वन सी थ्री आ गया अपने पास। सो सबसे पहले अपन ने ये देखा इस रिजल्ट को,
अब यहाँ पे अपन नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और उसके बाद यहाँ पर अब अपन निकालेंगे आई जे एंड के। ये तीन का प्रोडक्ट दे रखा है जहाँ पर आई प्लस जे प्लस के, इन तीनों का समेशन एन के इक्वल दे रखा है। वो ही यहाँ पर आई भी 1 2 3 ऐसे वेरी करेगा, जे भी यहाँ पर इंटीजर की तरह है और के की भी वही कंडीशन है। तो यहाँ पे अब अपन क्या करेंगे, जो प्रीवियस रिजल्ट है उसके यूज करते हुए अपन अब ये जो समेशन क्या होगा वो निकालेंगे। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ बेसिकली। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसको समेशन, यहाँ पे के मेरा वेरी करेगा 1 to n - 2 एंड यहाँ पर आई प्लस जे इज इक्वल टू एन माइनस के कर सकता हूँ मैं, एंड ये यहाँ पर आई जे हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा के आई जाएगा। तो बेसिकली ये क्या हुआ कि जैसे मैंने के को 1 ले लिया, तो अब के मेरा 1 हो गया। तो जब के मेरा 1 हो गया तो उस केस में अब मेरा ये क्या हो बना, समेशन ऑफ आई जे इज इक्वल टू n - 1। ये चीज बनी मेरे पास इधर से अगर तुम देखोगे, और यहाँ पे भी अगर तुम के की वैल्यू 1 पुट करोगे तो बेसिकली समेशन में क्या है, यहाँ पर ये 1 + 2 अप टू n - 2 ये है, और उसका फिर अपन यहाँ पे प्रोडक्ट कर रहे हैं आई प्लस जे इज इक्वल टू n - के, एंड ये आई जे इसके साथ। तो बेसिकली जब अपन ने के की वैल्यू 2 रखी तो यहाँ पर के की जगह 2 रखने पर आई प्लस जे इज इक्वल टू n - 2 हो जाएगा, और फिर उस पूरे का प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे 2 टाइम्स दिस आएगा। तो वो बेसिकली यहाँ पे भी वही आएगा अपने पास सेम टर्म। तो अपन बेसिकली क्या कर सकते हैं, इस पूरी चीज को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है प्रॉब्लम। तो अपन ने इसको इस तरीके से लिखा। अब इस तरीके से लिखने के बाद अब अपन प्रीवियस रिजल्ट का यूज करेंगे। जब यहाँ पर आई प्लस जे इज इक्वल टू एन था, तो अगर तुम देखो जब आई प्लस जे इज इक्वल टू एन था तो ये n+1 C3 बना था अपने पास। अब इस केस में अपने पास आई प्लस जे इज इक्वल टू यहाँ पर n - के है, तो ये बेसिकली अपने पास क्या बन जाएगा, अगर तुम देखो तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक चीज कर देता हूँ, इसको यहाँ पे मैं ये जो समेशन है इसको मैं यहाँ पे ए एन बोल देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आई प्लस जे इज इक्वल टू एन था। और अब यहाँ पर ये आई प्लस जे इज इक्वल टू n - के, तो ये ए n - के बन जाएगा। तो अब अपने पास ये बेसिकली जो समेशन है वो कन्वर्ट होके इसमें कन्वर्ट हो गया के टाइम्स a n - के, और यहाँ पर के वेरी कर रहा है 1 to n - 2 तक, क्योंकि आई एंड जे एटलीस्ट 1 तो होना ही चाहिए। अब जब तुम यहाँ पर इसको ओपन करोगे, जैसे के की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 टाइम्स a n - 1 तुम्हारे पास बनेगा वही, फिर यहाँ पे 2 टाइम्स a n - 2 बनेगा, फिर यहाँ पर n - 2 टाइम्स यहाँ पर a2 बनेगा तुम्हारे पास। तो अब तुम इसी चीज को रीअरेंज करके इस तरीके से भी लिख सकते हो, बेसिकली समेशन r की वैल्यू 2 to n - 1 a r, और ये मल्टीप्लाई में n - r, इस तरीके से कर सकते हो। और बेसिकली अब ये क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, अगर तुम इस चीज को देखो तो ए आर बेसिकली तुम्हें पता ही है क्या होगा, r+1 C3। अभी अपन ने देखा था ए एन क्या था, n+1 C3, तो ए आर ये हो जाएगा। तो अब तुम्हारे पास ये समेशन हो जाएगा, बेसिकली r की वैल्यू 2 to n - 1 n - r, और इसको मल्टीप्लाई करना है r+1 C3 से। और बेसिकली यहाँ पर अब अपन अगेन वही ट्रिक का यूज करेंगे। वो यहाँ पर इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा, ये n+1 माइनस r+1 की जगह यहाँ पर ये सॉरी यहाँ पर ये n+2 करना पड़ेगा, क्योंकि r+1 तो अपने पास पहले से ही है, and ये r+1 C3। और यहाँ पर ये जो है अपने पास r की वैल्यू 2 to n - 1 तक यहाँ पे वेरी करेगी। इस तरीके से कर सकता है। अब इसको जब तुम अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो n+2 तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपन r को वेरी करा रहा है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। एंड यहाँ पर ये अपने पास समेशन में r की वैल्यू 2 to n - 1 r+2 मल्टीप्लाई में r+1 C3 आ जाएगा इस तरीके से। एंड बेसिकली ये जो चीज है वो सेम ही बन रही है। तो यहाँ पर जैसे तुम देखोगे तो 3C3 प्लस 4C3 अप टू यहाँ पर ये nC3 जाएगा, जो कि n+4C4 बन जाएगा।
वो शुरू में मैंने जो बताया था उससे। तो बेसिकली ये n+2 मल्टीप्लाई में n+4 C4 बन जाएगा, इतना वाला पार्ट। तो ये इतना वाला पार्ट अपने पास क्या बन गया, ये चीज बन गई। और इस चीज को बेसिकली अगर अपन देखें तो ये है अपने पास समेशन r की वैल्यू टू n-1 r+2 मल्टीप्लाई में r+1 C3। तो बेसिकली यहाँ पर इस चीज को तुम क्या लिख सकते हो, तो बेसिकली जैसे यहाँ पे मैं तुम्हें बताऊं कि r+2 C4 को तुम इस तरीके से लिख सकते हो, r+2 मल्टीप्लाई में r+1, फिर r एंड यहाँ पे r-1 एंड नीचे यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 1, इस तरीके से कर सकते हो। अब ये वाला पार्ट तो तुम्हें दे रखा है, ये क्या है, r+1 C3 है, जो कि तुम्हें ये दे रखा है। और बेसिकली इसको r+2 C4 बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दिया, इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा कर सकते हो। तो यहाँ पर ये तुमने 4 को इस तरीके से लिखा एंड यहाँ पर ये दिस, ये क्या बन जाएगा, r+2 C4 बन जाएगा तुम्हारे पास। और बेसिकली ये वही है, 4C4 + 5C4, और वैसे ऐसे जाते जाओगे तो ये बेसिकली तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, n+1 C4। अब की बार यहाँ n+1 C4 बना है, तो यहाँ पे n+1 में एक और ऐड कर दो तो n+2, एंड नीचे यहाँ पे 4 है तो ये 5 हो जाएगा बेसिकली। सिंपल इस तरीके से प्रीवियस वाला लगाना है, बस यहाँ पर n की जगह n+1 बन गया तो तुम यहाँ पर n+2 कर दोगे। तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, 4 टाइम्स n+2 C5, बेसिकली इस तरीके से बन जाएगा तुम्हारे पास। और अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे पास क्या बना था, n+2 मल्टीप्लाई में n+1 C4 माइनस 4 टाइम्स n+2 C5। और बेसिकली यहाँ पर इसको n+2 C5 की फॉर्म में लाने के लिए तुम 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, और बेसिकली ये जो चीज़ है ये पूरी कंबाइंड होके वो क्या बन जाएगा, n+2 C5 बन जाएगा, -4 टाइम्स n+2 C5। और बेसिकली इसको सिंप्लीफाई करोगे तो n+2 C5 ही रह जाएगा तुम्हारे पास। तो ये जो समेशन i+j+k=n था, एंड यहाँ पे ये प्रोडक्ट था अपने पास, सो इसका आंसर यहाँ पर n+2 C5 आएगा। सो अब अपन को यहाँ पर एक्चुअल प्रॉब्लम में यहाँ पर आई जे के ये चार चीजें दे रखी थी, तो अब अपन उसको देखते हैं। क्योंकि अब अपन ने वो जो थ्री का प्रोडक्ट था वो निकाल लिया, तो अब अपने लिए ये निकालना इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास है i+j+k+l=n, एंड यहाँ पे i j k l, वही कंडीशन है, i1 2 3 ऐसे वेरी कर रहा है सारे इंटीजर में, और उसी तरीके का है पहले वाला। तो इस चीज को सेम मैं पता है किस तरीके से लिख सकता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एल को इधर लेके जाऊंगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा i+j+k=n-l, इस तरीके से हो जाएगा। एंड यहाँ पे आई जे के, एंड ये एल था, तो अब एल यहाँ पर बाहर कर लूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आई जे एंड के को वेरी करूंगा। और एल को मैं यहाँ पे किस तरीके से वेरी करूंगा, एल की वैल्यू यहाँ पे मैं वेरी करूंगा 1 to n-3, क्योंकि यहाँ पर आई जे एंड के को एटलीस्ट 1 तो होना पड़ेगा। तो बेसिकली इस तरीके से अब मैं इस नई चीज को लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ पे एल को यहाँ पे बाहर किया, और एल इंडिपेंडेंटली वेरी करेगा 1 to n-3, और उसके अकॉर्डिंग फिर मैं यहाँ पर इस अंदर वाली चीज को वेरी कर सकता हूँ। तो बेसिकली सेम ही है, क्योंकि यहाँ पर जैसे तुम देखोगे अगर मैं एल की वैल्यू 1 लूँ तो बेसिकली ये चीज क्या बन जाएगी, ये चीज तुम्हारे पास बन जाएगी यहाँ पर i+j+k=n-1 i j k। और अब यहाँ पर बेसिकली जब एल की वैल्यू मैं 1 ले रहा हूँ, तो बेसिकली समेशन क्या है, ये क्या है, 1+2 to n-3 इस तरीके का समेशन है। और यहाँ पर मेरे पास i+j+k=n-l दे रखा है, एंड ये i j k। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग जब l की वैल्यू 1 होगी तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो बेसिकली मेरे पास ये वाली चीज बन जाएगी। जब 2 होगी तो फिर अलग है। तो उस तरीके से ये है बेसिकली। तो वो सेम ही चीज है जो मैंने यहाँ पे लिखी है, ऊपर वाली चीज एंड नीचे वाली चीज सेम है। अब बेसिकली इसका भी अपन ने निकाला था, जब यहाँ पर अपन को i+j+k=n-l
एन दे रखा था, तो वो केस अभी अपन ने सॉल्व किया है यहाँ पर पूरा। ये अभी अपन ने सॉल्व किया था, ये आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू एन दे रखा था, तो ये पूरा केस सॉल्व किया था। तो बेसिकली अब अपन इसका बेनिफिट उठाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस चीज को अ, अगर वो जो पहले वाली चीज है यहाँ पर, इसको मैं बी एन बोल दूं, तो बेसिकली यहाँ पर मेरे को क्या दे रखा है इसमें, बी एन माइनस एल दे रखा है ये। सो ये हो गया अपने पास समेशन, यहाँ पर एल की वैल्यू 1 to n-3 वेरी करेगी, और यहाँ पर अपन को एल मल्टीप्लाई में बी एन माइनस एल इस तरीके से दे रखा है। तो अभी बी एन माइनस एल ये चीज अपन ने उसको लिख दिया। अब यहाँ पर इसको मैं इस तरीके एल की डिफरेंट वैल्यू पुट करते जाऊं, तो 1 टाइम्स बी एन माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स बी एन माइनस 2, एंड ये प्लस B3 एंड ये n-3 इससे मल्टीप्लाई होकर इस तरीके से आ जाएगा अपने पास। और इसी चीज को मैं डिफरेंट तरीके से रीअरेंज करके इस तरीके से लिख सकता हूँ कि r की वैल्यू 3 to n-1 वेरी कर रही है, और ये n-r एंड अपन को बी आर दे रखा है। ठीक है, इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब मैंने जब इसको इस तरीके से लिख दिया, तो मुझे पता है कि जो बी एन था वो अपने पास n+2c5 आया था, तो बी आर यहाँ पर अपने पास r+2c5 आ जाएगा। सिंपल है। और अब मैं यहाँ पर जब उसको रिप्लेस करूंगा, तो r की वैल्यू 3 to n-1 वेरी कर रही है, n-r और बी आर की जगह r+2c5 आ गया। और यहाँ पर बेसिकली अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको इस तरीके से लिखूंगा, n+3 -r+3 इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा, एंड ये r+2c5। और अब इसको यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करें तो n+3 को बाहर निकाल सकते हैं, r की वैल्यू 3 to n-1 r+2c5 माइनस यहाँ पर समेशन r की वैल्यू 3 to n-1 r+3 एंड यहाँ पर r+2c5 इस तरीके से आ जाएगा अपने पास। अब यहाँ पर बेसिकली इसको देखो तो ये क्या बन रहा है, 5c5 प्लस 6c5 अप टू यहाँ पर तुम जाओगे तो ये तुम्हारे पास n+1c5 बनेगा, जो कि बेसिकली तुम्हें पता है n+2c6 बन जाएगा एक्चुअली में। तो तुम्हारे पास बना यहाँ पर n+3 मल्टीप्लाई में n+2c6 एंड माइनस में तुम्हारे पास चल रहा है ये। सो इस चीज को बेसिकली तुम क्या लिख सकते हो, अगर 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो बेसिकली वही पहले जो मैंने बताया था उसका यूज करके ये r+3c6 बन जाएगा। तो ये तुम्हारे पास यहाँ पर 6 टाइम्स r+3c6 बन जाएगा, और जहाँ पे r की वैल्यू वेरी करेगी 3 to n-1। सो इस तरीके से होगा अभी तुम्हारे पास। और बेसिकली जब तुम वैल्यू पुट करोगे तो ये 6c6 प्लस 7c6 अप टू यहाँ पर n+2c6 तक जाएगा, और जिसको तुम यहाँ पर बेसिकली n+3c7 लिख सकते हो। सो अब तुम्हारे पास क्या बन गया, ये n+3 मल्टीप्लाई में n+2c6 माइनस n+3c7। और बेसिकली यहाँ पर 6 और है आगे इसके मल्टीप्लाई में, तो ये 6 भी लगा दिया मैंने, और इधर मैं 7 से ऊपर नीचे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये बेसिकली ये जो पूरी चीज है ये तुम्हारे पास क्या बन जाएगी, 7 टाइम्स n+3c7 माइनस 6 टाइम्स n+3c7। तो बेसिकली एक चीज तुम ध्यान रख सकते हो कि जो n-c-r होता है उसको तुम n डिवाइडेड बाय r एंड मल्टीप्लाई में n-1 c r-1 लिख सकते हो। तो बेसिकली उसी तरीके से ये जो चीज है ना n+3c7, इसको तुम यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हो, बेसिकली n+3 एंड डिवाइड में 7 एंड मल्टीप्लाई में n+2c6 इस तरीके से, जो कि सेम लिखा हुआ है। तो अपन ने उल्टा उसको यूज कर लिया उसी प्रॉपर्टी को, और बेसिकली अभी तुम्हारे पास n+3c7 बच जाएगा एक्चुअली में, जो फाइनल आंसर अपना इस चीज का। तो जो अपन ढूंढ रहे थे यहाँ पर फाइनल ये जो चीज है जो अपन को दे रखा है वो एक्चुअली में n+3c7 दे रखा है यहाँ पर। तो ये जब अपन ने निकाल लिया, तो अब अपन ने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। तो अब यहाँ पर जैसे मैं पुट करूँ इसकी जगह n+3c7,
डिवाइड में अपन को एन स्क्वायर दे रखा है, और बेसिकली यहाँ पर पावर -1 है तो ये नीचे चला जाएगा, और ये अपन ने अभी निकाला ही था n+2c5। और बेसिकली अब यहाँ पर मैं डिफरेंट यहाँ पर इसको खोलूँ और देखता है फिर इसकी लिमिट क्या होती है। तो यहाँ पर इसको ओपन करता है तो बेसिकली ऊपर का प्रोडक्ट बनेगा n+3 मल्टीप्लाई में n+2 अप टू यहाँ पर ये जाता जाता कहाँ तक जाएगा, फिर उसके बाद n+1 आएगा, फिर n आएगा, फिर n-1, n-2, n-3 तक जाएगा, और नीचे यहाँ पर तुम्हारे पास 7 फैक्टोरियल आ जाएगा। और ये नीचे तुम्हारे पास एन स्क्वायर है, और ये जाएगा तुम्हारे पास n+2, n+1, n, फिर यहाँ पर n-1, n-2 तक, ये 5 चीजें आएगी, और ऊपर 5 फैक्टोरियल चला जाएगा। तो बेसिकली अब अगर अपन कैंसिल करें तो क्या क्या बचेगा अपने पास, अगर तुम देखोगे तो ऊपर से एक n+3 बच रहा है एंड n-3 बच रहा है, बाकी कैंसिल हो गए। और नीचे तुम्हारे पास एन स्क्वायर बच रहा है, और बेसिकली यहाँ पर 42 बचेगा नीचे। और इसकी लिमिट n टेंडिंग टू अगर तुम इन्फिनिटी लोगे तो तुम्हें पता है कि जो आंसर है वो अपने पास बेसिकली 1/42 आ जाएगा। सो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में।